पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। नरसंहार के लिए जिम्मेदार नरपिशाचों को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। वहीं इसी दौरान देश के अंदर आईएसआई के पाले कुछ गद्दार भी सक्रिय हो गए, जो देश की गोपनीय सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा का, जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब कई राज सामने आ रहे हैं। क्या है वो राज, क्या हुआ है खुलासे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीधे युद्ध में हर बार मुंह खा चुके पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। चाल और चरित्र तो वही भय, भूख और भीख वाला है, लेकिन इस बार की चेहरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा, जिसके जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने में जुटी थी। जैसे में हम जाने वाले हैं, ग्रुप चाहता है कि इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के हिसार चलते हैं, जहां उसकी परवरिश हुई और जहां से उसने गद्दारी के रास्ते पर कदम बढ़ाया। ज्योति की जासूस बनने की इस स्टोरी में कई मोड़ हैं। हरियाणा के हिसार में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। ज्योति जब 3 साल की थी तो माँ बाप का तलाक हो गया। ज्योति को पिता और दादी ने पाला पोसा। 8वीं में जाते जाते दादी भी गुजर गई। उसके बाद पिता और दादा के साथ रहती थी। घर की हालत खराब थी तो कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। कुछ महीने एक निजी स्कूल में पढ़ाया। ज्योति के सपने बड़े थे, लेकिन उसे पूरा करने के रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। लग्जरी लाइफ के शौक और सोशल मीडिया की चकाचौंध में उसने ट्रैवल ब्लॉगर का रास्ता चुन लिया। और इसी दौरान उसके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए जो पाकिस्तानी दूतावास के एजेंट के साथ संपर्क में थे। इसमें हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का नाम शामिल है, जो सबसे पहले ज्योति के संपर्क में आया और उसे पाकिस्तानी दूतावास तक ले गया। वहीं उसकी मुलाकात दानिश से हुई, जो पाक दूतावास में पार्टियां देता था। खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से। और आईएसआई के एजेंट के रूप में देश भर में अपने नेटवर्क चला रहा था। हिसार की ज्योति अब पाक दूतावास की पार्टियों की जान बन गई। उसके बाद ज्योति के ट्रैवल ब्लॉग के सारे इंतजाम दानिश करने लगा। जहां दूसरे नागरिकों को पाक वीजा के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं ज्योति को मिनटों में वीजा क्लियरेंस मिलने लगा। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, सीआईडी आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना दिल्ली से अपने घर हिसार जाने से भी आसान हो गया। वहाँ भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट, पेश 3 पार्टियों में आना जाना होने लगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मेजबान और ज्योति मल्होत्रा मेहमान। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक सब नाप लिया। 5 स्टार सुविधा के साथ स्पॉन्सर ट्रिप। लेकिन इस चकाचौंध में ज्योति मल्होत्रा ये भूल गई कि उसकी इस करतूत पर एजेंसियों की पूरी नजर है। घटना की जानकारी आने के बाद हमारा वेरिफिकेशन इस संदर्भ में चल रहा है एंड इस वेरिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हम सभी तथ्यों को लेकर हम गणमाध्यम के सामने आएंगे। और उसके साथ ही हम डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज और हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन उनको हमसे चाहिए होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक पहले वो पाकिस्तान गई थी। और यही नहीं, उसने पहलगाम का दौरा किया था। यही नहीं, वो चीन का भी दौरा कर चुकी है। और साथ ही उसके प्रोफाइल पर नॉर्थ ईस्ट घूमने के भी कई सारे वीडियोस हैं। यानी चीनी कनेक्शन का भी शक है। चाइना ग्रेट, आई वांट टू विजिट चाइना, बीजिंग। जब खुफिया सूत्रों ने इसे रडार पर लिया तो साफ हो गया कि ये सारा खेल आईएसआई का है और पाकिस्तानी दूतावास में काम कर रहा दानिश इसका हैंडलर है। उसके बाद सारी परतें खुलती गई।